नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम तो मैं नरेंद्र कुमार, सरपंच खेड़ा आलमपुर, ब्लॉक जड़साना, जिला रेवाड़ी। सौंदर्यीकरण का तो मैंने आपको बता ही दिया है, जो काम चल रहे हैं। वैसे भी हमारा गांव पिछली योजना में एक इंद्रधनुष योजना चली थी जी, उसमें रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन पे आया था। ठीक है, तो सौंदर्यीकरण में तो हमारा गांव रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही अव्वल है। अच्छा प्रधान जी, जैसे बात करते हैं खेलों की, पहले कहावत होती थी खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, जी। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सी दौरी है, खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? खेलों को लेके जी ऐसा है, पहले योजनाओं में क्या था कि बच्चों ने जैसे डिमांड रखी थी जी, सभी बुजुर्ग ही सरपंच बने हैं हमारे गांव में। पहली बार एक यंग सरपंच बना है, तो हमने उनकी समस्या को समझा भी। गांव में 3.5 एकड़ में पंचायती जमीन को हमने जैसे पट्टे पे उठाते हैं बुआई के लिए जी। उसको नहीं छोड़ा हमने। वो हमने लगभग 1.5 साल से बच्चों के लिए खेल ग्राउंड छोड़ दिया है, और स्टेडियम के लिए एज हाँ, स्टेडियम के तौर पर। और हमने आगे डिमांड भी दे दी है। ठीक है, और बच्चों को जो भी खेल से संबंधित सामान की जरूरत होती है वो हम टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड करवाते रहते हैं जी। उसके बाद कुछ ई टेंडर से करवाएं, कुछ मतलब सरकार ने जैसे 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख की लिमिट करवाई, तो उस हिसाब से हमने लगभग 11 रास्ते कंप्लीट करवा दिए। कुछ 1-2 डिस्प्यूट ऐसे थे, कोई कब्जे का था या कुछ जैसे पहले से किसी का चला आ रहा था रास्ते का। 40 से 50 साल हो गए, 2-3 डिस्प्यूट वो थे, वो निपट पाए। अभी 1 साल में इतना ही होता है, बाकी के अभी जो समय पड़ा है उसमें और काम करवाएं। सर बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा का अहम रोल है, तो शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करें, क्या स्कूल कहाँ तक अपने यहाँ? हमारे यहाँ पे प्राइमरी तक स्कूल है जी, प्राइमरी तक है। पहले तो से आप ग्रेडिंग को लेकर कोई प्रयास रहे हैं आपके? नहीं, यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ की पॉपुलेशन कम है। कितनी मतलब पॉपुलेशन है सर यहाँ पर? पॉपुलेशन है यहाँ पे लगभग 1400 1450 की। फिर तो दिक्कत आई है, क्योंकि सरकार के जो नॉर्म्स हैं, यहाँ से दूर जाना पड़ता है, बच्चे जाते हैं, 1-2 बच्चे जैसे सड़क हादसे में एक्सपायर भी हो गए। अच्छा जी। हाँ, तो सर जैसे मतलब आपने बताया कि बच्चे दूर जाते हैं तो आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो यातायात की बात करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यातायात के बगैर तो जो सरकारी स्कूल में जाएंगे तो उनको तो यातायात तो प्राइवेट अपना लेना पड़ेगा। कोई भी मतलब ऐसा घर नहीं है या मतलब है ना, कोई टाटा बिरला नहीं है कि जिनके सबके पर्सनल व्हीकल है जी। सब कोई बसों में लटक के जाते हैं, कोई मतलब है ना प्राइवेट व्हीकल है उनमें हेल्प लेते हैं। अब 1-2 हादसे हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। ठीक है, नहीं तो मतलब ये है कि जिंदगी बच जाती है अगर यहाँ पे स्कूल अपग्रेड हो जाता। तो मतलब जैसे हादसे जो हुए हैं, मतलब वो बच्चे ही मतलब परमात्मा से बचा रहा है या कुछ मतलब बड़ा कोई हादसा? नहीं जी, एक्सपायर हो गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक मेंटली डिस्टर्ब, अच्छा, मतलब सिर में चोट चाट ज़्यादा हेड इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो सर जैसे चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा व्यवस्था गांव में कैसी है? मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पर जैसे सरकार के नॉर्म्स के जो जनसंख्या है, तो एक चिकित्सा भी आड़ी आती होगी, क्योंकि चिकित्सा आप चाहते हुए भी नहीं दे सकते। जो सरकारी टाइमिंग के हिसाब से जो ये इंजेक्शन या मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं आंगनवाड़ियों में, उसको लेके कोई खास हेल्प नहीं मिलती है ना ही। यहाँ पे जो प्राथमिक केंद्र है शिक्षा का वो गुरावड़ा में है, यहाँ से 5 किलोमीटर जी। तो वहाँ जाने की बजाय वहाँ पे भी मतलब उतनी सुविधाएं नहीं है, सब रेवाड़ी जाना पसंद करते हैं। अब हम तो टाइम टू टाइम ये है कि लगभग महीने में 2 या 3 बार प्राइवेट हॉस्पिटलों के कैंप लगवा रहे हैं। कल भी एक कैंप है, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आएंगे, वो डॉक्टर इतना अच्छा है, वो मेडिसिन भी फ्री में दे के जाता है। तो किस तरह के कैंप जैसे लगवाते हो? सराखों के कैंप लगवाते हो या सभी बीमारियों के? अच्छा जी, मल्टी कैंप लगवाते हाँ, मल्टी स्पेशलिस्ट आके बैठते हैं। मेनली SDT चंदू बुढ़ेड़ा है हॉस्पिटल, उनके मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आते हैं जो पेशेंट को देख के जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर समय समय करवाते हो। हाँ, इससे बात करते हैं सर चिकित्सा की। चिकित्सा और आपके इस 1.5 साल के दौरान क्या प्रयास रहे? हाँ, चिकित्सा में ये है कि हमने जैसे प्राथमिक केंद्र दूर होने की वजह से एक डिमांड दे रखी है, अगर वो हमारे गांव में बन जाए, एक पशु अस्पताल और एक प्राथमिक केंद्र, ठीक है, तो उससे क्या है कि जैसे लोगों को यहीं पे फैसिलिटी मिलना शुरू। मतलब आपके प्रयास है कि यहाँ पर कोई CHC PHC वगैरह बाकायदा लिखित में आगे फॉरवर्ड कर रखा है। तो आपको उम्मीद है कि भविष्य में ग्रामीणों को PHC देखो जी, इनके सरकार के नॉर्म्स हैं, रूल हैं, इन्होंने क्या बना रखे हैं। कुछ शायद मेरे हिसाब से डिस्टेंस का दायरा होता है कि भाई इतने डिस्टेंस पे होना चाहिए, या पॉपुलेशन का कोई इशू आता है, लेकिन सरकार को इसमें बदलाव करना चाहिए। प्राथमिक केंद्र तो लगभग ये है कि हर गांव में
होना चाहिए या पशु अस्पताल है, कौन मतलब है ना अपने जानवरों को लेके इतनी दूर जाए? तो पशु हॉस्पिटल भी नहीं है गाँव में? नहीं, बिल्कुल। तो इसके लिए तो मतलब बाहर जाना पड़ता है, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी, दूर जाना पड़ता है। तो सर जैसे एक बात करते हैं, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में की जो जनसंख्या है वो आपकी कितनी है यहाँ पर? 1450। 1450 जनसंख्या है। हाँ। तो विकास कार्य आपने ग्रांट भी यहाँ पर जैसे जनसंख्या के अकॉर्डिंग कमी आती होगी? यहाँ तो कमी आती है। कितने PRI का जो फंड आता है वो लगभग 7-7.5 लाख रुपए के आसपास आता है। बस उसमें हमारा तो पंचायत फंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी कुछ ज़मीन है वो रेलवे में गई थी जी, उसकी FD है हमारे गांव के पास। तो पंचायत के पास टाइम टू टाइम उसका इंटरेस्ट आता है, उसको हम अपने विकास कार्य में लगाते हैं। सरकार से तो हमें कमी हेल्प मिल पाती है। मतलब विकास कार्य सुचारू से हो जाती है सर? जैसे जो रेलवे में जो जमीन गई है जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाता। एक सरपंच है, कोई ऐसा सरपंच है जो काम करवाना चाहे लेकिन उसके पास रिसोर्सेज कम है, जी, तो फिर वो काम मतलब है ना कहाँ तक एक लिमिट है, वो अपनी पॉकेट से तो कोई करवाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, लोकसभा रोहतक। दिनेश कुमार जी, आपके जो गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं और किन समस्याओं का प्रस्ताव दिया है, कौन सी पास हुई है, कौन सी? हमारे गांव में जो सबसे एक मेजर प्रॉब्लम थी वो थी कि बरसात का जो पानी पीछे से आता है उसको हमने लगभग 3 साल डिपार्टमेंट के चक्कर लगाए हैं, काफ़ी परेशानियां उठाई। उसके बाद जाके कहीं एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट किया है। अभी एक सीज़न देखने के बाद पता लगेगा कि उसका समाधान हुआ है या नहीं हुआ। और एक पीने के पानी की समस्या है, वो दुरुस्त हो नहीं पा रही है। काफ़ी योजना से लगभग चली ही आ रही है। कितने समय से समस्या चल रही है बच्चों? जैसे पीने पानी की आप बताइए। पीने के पानी की ये मान के चलो आप लगभग 3 या 4 योजना निकल चुकी है। तो जैसे आता है लेकिन मतलब है ना ये मान के चले कि हम जितने पॉपुलेशन को मिलना चाहिए एक क्वांटिटी में या मतलब सही मात्रा में उतना वो पहुंच नहीं पाता है। तो प्रधान जी क्या समाधान हो सकता है आपके नजरिए से? पीने पानी समस्या है, समाधान कोई जलघर की कमी है या नहर कम आ या रही तो है? खेड़ा लमपुर की एक अलग से बूस्टर बनाया जाए, जी। क्योंकि अभी चाननवास और खेड़ा का एक ही बूस्टर है। उससे क्या है, 2 गाँव की पर्याप्त पानी मिल नहीं पाता है। नहर आती है तो बीच में मतलब नहर का पानी तो टूट जाता है, उसके बाद ग्राउंड पानी चलाते हैं वो खारी पानी है, तो उससे क्या है लोगों को पानी मिल नहीं पाता है। गांव की गलियां सब ठीक है, हमने 1 साल में लगभग 11 रास्ते बनवा दिए। सर जैसे 1.5 साल का लगभग आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस 1.5 साल के कार्यकाल की बात करें तो अभी तक आपने गाँव में क्या विकास कार्य करवाए, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं।